क्या आप जानते हैं कि हमारे थॉट, हमारे विचार में अपार शक्तियां छिपी हुई हैं? असल में विचार ही हमारे आने वाले लाइफ की दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करते हैं। अगर आपको लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा, आप खुद में ही डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बोलने में डरते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करने में आपके मन में निगेटिव थॉट आते हैं, तो इसका जिम्मेदार आपके अवचेतन मन में छुपे निगेटिव थॉट हैं। और यदि आप इसे ठीक करना चाहते हो तो आपको अपना परसेप्शन यानी चीजों के प्रति अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा और अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में सफल न होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है चीजों को एक्सेप्ट न करना, और इस एक वजह से आप अपने अंदर के रियल पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि विचार ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारे दिमाग में हर वक्त 60 से 70 हजार विचार आते हैं और उनमें से 80 से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। पर अगर आप उन विचारों पर थोड़ी सी सजगता रखो और उन नेगेटिव विचारों को पहचान कर सकारात्मक रूप में बदलने की प्रैक्टिस करो तो आप अपनी जिंदगी को जादुई ढंग से बदलते हुए देखोगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं, और सभी विचारों में से 80 से 90% विचार नकारात्मक क्यों होते हैं? दोस्तों, आज ये वीडियो आपके मन से रिलेटेड जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ इसे यदि आप समझ लेते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को सरल बना सकते हो और हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। असल में हमारे मस्तिष्क में उठने वाले कोई भी छोटे या बड़ी विचार, सोच और महत्वाकांक्षा या किसी भी प्रकार की इच्छा विचार होते हैं। विचार सूक्ष्म होते हैं और मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली हर एक परिस्थितियां विचार पर दिए गए प्रतिक्रिया का ही परिणाम होते हैं। यदि आप झूठी मूठी कल्पनाएं करने के बजाय गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसे पूरा करने के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करें तो आप जैसा चाहे वैसे उन्नत कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ऊपर उठ सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे पूरा करके दिखा सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मन में अच्छे विचार लाओ, उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, हमेशा उसी के बारे में सोचो, सपने देखो, यहाँ तक कि उसके लिए हर एक क्षण जियो, तब आप पाओगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। दोस्तों, विचार आपकी पास्ट की यादें हैं जो आपके वर्तमान स्थिति को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। यह विचार आपके खुद के ही हो सकते हैं या किसी और के भी हो सकते हैं, और जब ये विचार निगेटिव होते हैं तब हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी उन निगेटिव विचारों पर लगा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी आप अपने किसी लक्ष्य पर काम करने जाते हो तो आपको उस काम से रिलेटेड किस तरह के विचार आते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा निगेटिव थॉट, डरे हुए विचार, यानी उस काम को करने से पहले आप उस काम से रिलेटेड निगेटिव परसेप्शन बना लेते हो। निगेटिव परसेप्शन खुद के लिए क्रिएट करने लग जाते हो। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1000 लोगों के बीच में स्पीच देना है तो आप सबसे पहले डर जाते हो और खुद के लिए खुशी की जगह निगेटिव थॉट क्रिएट करने लग जाते हो। और जब आप स्टेज पर स्पीच देने के लिए पहुंचते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उन्हीं थॉट को रियलिटी में बदलने की कोशिश करने लगता है, और वही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसे कैसे बचा जाए, तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव थॉट से प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्रोग्राम किया जाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हुए अपने खुद के परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पॉजिटिव थॉट में ही हमारी असली क्रिएटिव पोटेंशियल छिपा होता है। हमारे सकारात्मक सोच ही हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि काश हम अपने पास्ट को बदल पाते तो कितना अच्छा होता। पर दोस्तों, हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, पर प्रेजेंट को जरूर बदल सकते हैं, और यदि हम अपने प्रेजेंट को बदल लेंगे तो हमारा फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। असल में हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जो हमें निर्णय लेने और लक्ष्यों का निर्धारण करने में मदद करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें उसे पूरा करने का रास्ता हमारे कॉन्शियस माइंड के बिलीव और इम्पोर्टेंट के आधार पर दिखाता है। और अगर हम अपने लक्ष्यों को लेकर शंका या फिर निगेटिव विचार लाते हैं तो हमारे अवचेतन मन तक उस काम को लेकर निगेटिव सिग्नल जाते हैं और हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो भी निगेटिव विचार देता है वो पुराने रिकॉर्ड, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर देता है। पर अब आपका सवाल होगा
कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, वो भी सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इसके बहुत सारी तरीके हैं, पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पास्ट के निगेटिव एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर दोगे और उसके बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हो। कई बार हमसे ऐसी कोई गलतियां हुई होती हैं जिसके निगेटिव थॉट हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, और वे थॉट आपको तब तक परेशान करते हैं जब तक आप उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई है तो निगेटिव थॉट आपको तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि आप उस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर देते हो। जब तक आप अपने मन में उन निगेटिव विचारों के विरोध में खड़े रहोगे तब तक वो आपको परेशान करते हैं, और जैसे ही आप उन नेगेटिव विचारों को, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो, वो विचार आपका पीछा छोड़ देते हैं। शायद आप लाइफ में एक्सेप्टेंस की पावर को नहीं जानते हो। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है और वो नेगेटिव थॉट आज भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कर लो और खुद को उस गलती के लिए माफ कर दो। जैसे ही आप ये दो काम करते हो वैसे ही आप और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। असल में बात यहाँ होती है कि आप बचपन से ही अपने संस्कारों के आधार पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को धर्म के आधार पर सही और गलत का निर्णय दे दिए होते हो, लेकिन जब भी आपसे कोई गलती होती है तब आप अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है जो आपको हमेशा परेशान करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और खुद को माफ करते हो, वैसे ही आपके लाइफ में एक नई सुबह का आरंभ हो जाता है। यानी कि आप उन निगेटिव थॉट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाते हो और आप लाइफ में और नए कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। और जैसे ही आप ये दो काम करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए तरीके से रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, और इसे करने के लिए आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना सीखना होगा। ऐसे कोई भी काम जिसे करने में आपको डर लगता हो, नेगेटिव विचार आते हैं, तो उसे करने से पहले आप थोड़ी देर तक शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। यानी उससे संबंधित पॉजिटिव विचार आप अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो। आपको हमेशा अपने लक्ष्य से रिलेटेड सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है, पानी में उतरने से डर लगता है, तो आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। आप कुछ दिनों तक घर के अंदर ही या फिर नदी के किनारे बैठकर विजुअलाइजेशन करो कि आप नदी के पास बैठे हो, आप धीरे धीरे नदी में पैर डाल रहे हो, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, पानी में आपके पैर जा रहे हैं, आपको और ज्यादा आनंद आ रहा है, धीरे धीरे आप गहरे में उतर रहे हो जिससे आपको और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको वो ठंडा ठंडा पानी, नदी की लहरें बहुत ही अच्छी लग रही हैं, आपको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। इस तरह के पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने की प्रैक्टिस करिए। फिर आप धीरे धीरे रियल में नदी में जाने की कोशिश करिए, उसमें उतरने की प्रैक्टिस करिए, और ऐसा करते हुए कुछ ही दिनों में आपके अंदर से डर निकल जाएगा और आपके लिए वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमें एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमें डर उसी चीज से लगता है जिसे हम न जानते हुए निगेटिव परसेप्शन बना लिए होते हैं, और यदि आप उसे दूर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। आप अपने उस सपने को याद करो जब आपको पहली बार साइकिल मिला या फिर बाइक मिला या फिर मोबाइल या लैपटॉप मिला, तब आप क्या कर रहे थे। आपको याद आएगा कि शुरुआत में साइकिल चलाने में आपको डर लग रहा था, बाइक चलाने में आपको डर लग रहा था, पर आप रात दिन उसी काम के बारे में विजुअलाइज करते थे कि मुझे कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे गियर लगाना है, कैसे एक्सीलरेटर देना है, कितनी स्पीड रखनी है, कैसे सब कुछ करना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन हर विचारों को आप सबसे पहले मन में ही विजुअलाइज करते थे, है ना। सारे विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते थे और फिर प्रैक्टिस करते थे, और धीरे धीरे आज वह आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को पहाड़ियों पर डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, गहरे पानी में जाने से डर लगता है। अगर आपके साथ भी लाइफ में किसी भी घटना से डर लगता है तो आप सबसे पहले एक स्थान पर बैठ के उसके बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करो। आपको चमत्कार सा लगेगा
उस काम से करने से संबंधित आधा डर आपका पहले ही गायब हो चुका होगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही जीवन के हर एक पहलू जिससे आपको डर लगता है, सब कुछ ऐसे ही हैं। बस उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करना होगा और फिर देखोगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, ब्रेन से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी है तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ब्रेन से रिलेटेड लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।